मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारे मुल्क की वज़ीर ख़ज़ाना यानी फ़ाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एनडीए हुकूमत बनने के बाद पहला बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलानात किए गए। इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। अलबत्ता आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया गया। शायद ये हुकूमत चलाने की मजबूरी थी। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए 74,000 करोड़ रुपयों की स्कीमों का ऐलान किया गया। किसानों की कर्ज माफ़ी या एमएसपी की गारंटी या एमएसपी बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अपोजिशन पार्टियों ने इस बजट को मजबूरी का बजट कहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस बजट को लेकर क्या कहा, यह रिपोर्ट देखिए। बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो। ये जो आवश्यक चीज़ें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज़्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। आज नीट के तल्लाक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। याद रहे 5 मई को 24 लाख स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी नीट का इम्तहान दिए थे। उसके दूसरे ही दिन नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। नीट इम्तहान करवाने वाली एजेंसी यानी एनटीए और मरकज़ी हुकूमत ने पेपर लीक होने की बात का लगातार इनकार करते रहे और पूरा 1 महीना इस मामले को लटका के रखा। ना करते 1 महीने के बाद हुकूमत और एनटीए ने माना कि पेपर लीक हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तकरीबन 40 पिटीशन फाइल की गई थी। बहुत दिनों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। हिंदुस्तान के कई शहरों में स्टूडेंट्स हड़ताल करते रहे कि नीट का री एग्ज़ाम कराया जाए।
लोकसभा में भी नीट को लेकर ज़ोरदार बहस हुई थी। हुकूमत और एनटीए री एग्ज़ाम करवाने के हक़ में नहीं थे, जबकि दुनिया जानती है कि पेपर लीक हुआ है और गुज़िश्ता 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और यहाँ तक लोगों ने इस हुकूमत को लीकेज गवर्नमेंट का नाम भी दिया है। 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से ज़ोरदार बहस हुई। हुकूमत और एनटीए वालों ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देने में कामयाब हो गए कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। सिर्फ झारखंड के हज़ारीबाग और बिहार के पटना शहर में चंद एग्ज़ाम सेंटर्स में पेपर लीक हुआ था। इन 2 को छोड़कर कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लिहाजा री नीट की इजाज़त ना दें। और कहा कि 24 लाख बच्चों को कम वक्त में दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ज़ोरदार बहस हुई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जानिब की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद ये फ़ैसला सुनाया कि री नीट नहीं होगा, दोबारा नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। अलबत्ता एग्ज़ाम पेपर में 19 नंबर का एक सवाल का प्रॉब्लम था, उसको हल कर दिया गया है। री नीट तो नहीं होगा, लेकिन रिज़ल्ट को दोबारा अनाउंस किया जाएगा। और एनटीए वालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए में बहुत सुधार की ज़रूरत है और कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो स्टूडेंट्स लाखों रुपये देकर पेपर हासिल किए थे और इस जुर्म में शामिल थे, उनकी निशानदेही करने का एनटीए को हुक्म दिया गया। जो भी हो दोस्तों, जो भी फ़ैसला आए, बस हम यही चाहते हैं कि मेहनत करके इम्तिहान देने वाले बच्चे स्टूडेंट्स कामयाब हो जाएं। लाखों रुपये खर्च करके मेहनत करके पढ़ लिख कर डॉक्टर्स बनने की ख्वाब देखने वाले बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार था, लेकिन अब उनकी किस्मत लिखने वाले ऊपर वाले के फ़ैसले का इंतज़ार है। नाजरीन, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।